हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 2। राइट, हम आज करेंगे कुर्ग वाला पार्ट। अब बेकर फ्रॉम गोवा हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, कुर्ग। कुर्ग बेसिकली क्या है, ये एक जगह है, ठीक है, और ये कर्नाटक में है। राइट, कर्नाटक में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। बहुत सुंदर जगह है और आपको चैप्टर पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री। कुर्ग जो है कॉफ़ी कंट्री, बेसिकली यहाँ काफ़ी कॉफ़ी उगाई जाती है, इसीलिए इसको ऐसा बोला गया है। एंड फेमस फॉर इज़ रेन फॉरेस्ट, और ये फेमस है अपनी रेन फॉरेस्ट के लिए और अपनी स्पाइसेस के लिए, अपने मसालों के लिए। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ प्लेस ऑफ हेवन। देखो, मिडवे का मतलब क्या होता है, बीच में। किस किस के बीच में? मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में। कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, कोस्टल का मतलब क्या होता है, समुद्र के किनारे वाली जो जगह होती है। राइट, तो मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में जो है सिट्स अ प्लेस, मतलब एक जगह है, रहती है। कौन सी? ऑफ अ हेवन, लाइक स्वर्ग जैसी जगह। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि लाई गई है, जैसे हवा में लहराती हुई आई है। कहाँ से आई है या कहाँ से लाई गई है? किंगडम ऑफ गॉड, है ना, भगवान, स्वर्ग से एक तरीके से हम कह सकते हैं। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहैबिटेटेड बाय, ये जो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स है, राइट, यहाँ पर ऐसे पहाड़ियाँ हैं इस तरह की। तो इनहैबिटेटेड मतलब यहाँ कौन लोग रहते हैं? राइट, कौन लोग रहते हैं यहाँ पे? प्राउड रेस रहती है ऑफ मार्शल मैन, यानी कि यहाँ पर कौन सी प्रजाति रहती है? बिल्कुल योद्धाओं जैसे आदमियों वाली प्रजाति यहाँ पर रहती है। ब्यूटीफुल विमेन रहती हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत यहाँ की औरतें हैं। वाइल्ड क्रिएचर्स हैं यहाँ पर, जंगली जानवर वगैरह भी रहते हैं। कुर्ग और कोडागू, ठीक है, कुर्ग का दूसरा नाम कोडागू भी है। ये आपको बहुत याद रखना है, कुछ वर्ड्स इसमें ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करें। कुर्ग और कोडागू, द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज अ होम ऑफ एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। अब हमें बताया गया कि कुर्ग या फिर कोडागू हम उस बोल सकते हैं उस जगह को। ये स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? कर्नाटका का। ये किसका होम है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का। राइट, यहाँ पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, ऐसे वाले जंगल हैं, स्पाइसेस का और कॉफ़ी प्लांटेशंस का। राइट, यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशंस, कॉफ़ी उगाई जाती है कि ना, तो उसको बोल रहे हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर करते हैं 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। राइट, इतना मेजर पोर्शन जो है इसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही है कि 30% जो है, छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कितना परसेंट है, तो 30% जो है इस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कवर है एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ड्यूरिंग द मानसून्स अगर हम बात करते हैं, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, तो इसकी वजह से विजिटर्स अवे यानी कि दूर रहते हैं। मानसून के सीज़न में यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमिंस, और जो सीज़न ऑफ जॉय है, बहुत अच्छा खुशियों वाला जो सीज़न यहाँ पर आता है, कमिंस मीन्स आता है फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च, और सितंबर में आके वो लगभग मार्च तक ऐसा सीज़न चलता रहता है कि लोग यहाँ पर आते हैं और मज़ा करते हैं। द वेदर इज़ परफेक्ट, यहाँ का मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बारिश होती है, और गुड मेजर्स मतलब इतनी होती है कि पर्याप्त मात्रा में हो जाती है। राइट, अपने को एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए जितनी चाहिए और परफेक्ट वेदर के लिए जितनी चाहिए उतनी गुड मेजर्स में यहाँ पर जो है वो बारिश होती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, अच्छा, हवा में भी ना पूरा कॉफ़ी की जो महक होती है वो कैसी होती है? बिल्कुल स्फूर्तिदायक होती है, बिल्कुल, है ना, एनर्जी आ जाए, मतलब ऐसी हवा होती है वहाँ पे, क्योंकि कॉफ़ी बहुत उगती है, तो वहाँ की हवा में कॉफ़ी की महक होती है और बिल्कुल ऐसी होती है जैसे स्फूर्तिदायक होती है। राइट, कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। देखो, जो कॉफ़ी स्टेट्स हैं, राइट, जैसे मतलब यहाँ पर कॉफ़ी स्टेट और कॉलोनियल बंगलो है, वो कहाँ पर है? कैनोपी, ऐसे पेड़ है, और यहाँ पर या तो कॉफ़ी स्टेट्स हैं या फिर इसी तरह पेड़ों की कैनोपी, ये कैनोपी कहलाती है ना, गोलाई जो होती है ऊपर से, है ना, तो इसके नीचे ही यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, है ना, कॉलोनियल बंगले, पुराने जो बंगले होते थे वो इस तरह से बने हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉफ़ी स्टेट इस तरह की कैनोपी के नीचे बने हुए हैं। सो कॉफ़ी स्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोस स्टैंड हैं टग्ड अंडर, कहाँ है? पेड़ के नीचे, जो ट्री की कैनोपीज हैं उसके नीचे हैं, प्राइम कॉर्नर्स में। प्राइम कॉर्नर्स का मतलब जो वहाँ की बेस्ट लोकेशंस हैं, वहाँ पर इस तरह के बंगले पाए जाते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, फायर्सली मतलब पूरी तरह से हाईली इंडिपेंडेंट है वो लोग, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वहाँ के लोग। ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट है। राइट, या तो उनके पूर्वज ग्रीक थे यहाँ के लोगों के, या फिर अरेबिक डिसेंट। डिसेंट मतलब वही होता है कि राइट, किनके पूर्वज हैं ये लोग, तो या तो बोला जा रहा है जो यहाँ के इंडिपेंडेंट पीपल हैं कुर्ग के, वो पॉसिबली ग्रीक लोगों के डिसेंट हैं या फिर अरबिक लोगों के डिसेंट हैं, मतलब इनके पूर्वज ग्रीक थे या फिर अरबिक थे। अब दोनों बताएंगे आपको, ग्रीक क्यों कह रहे हैं, अरबिक क्यों कह रहे हैं। एज वन स्टोरी गोज, एक स्टोरी क्या है
अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव टू साउथ। एक टाइम की बात है जब अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ की तरफ आती है अलोंग द कोस्ट, राइट, समुद्र के किनारे किनारे, एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, राइट, वो यहीं पर ही सेटल हो जाती है। युद्ध के लिए आए होंगे, अब इनको लग रहा है कि वापस जाना इम्प्रैक्टिकल है, राइट, तभी तो ट्रेन एरोप्लेन ये सब तो होता ही नहीं था, पैदल पैदल आते थे, अब घोड़ों पे टापते हुए आते थे। अब ये लोग इधर आए होंगे जब साउथ की तरफ, लाइक कुर्ग भी उसी साइड है, राइट। और जब इन्हें जाना वापस जाना इम्प्रैक्टिकल लगा तो ये यहीं पर ही सेटल हो गए यहाँ के लोग। तभी तो योद्धाओं जैसे बोल रहे हैं ना, अब आगे आगे जो लोग आ रहे हैं वो सब योद्धाओं जैसे, मार्शल इसीलिए बोला क्योंकि योद्धाओं के ही जो है बच्चे बच्चे होंगे ये। तो दीज पीपल मैरिड अमंगेस्ट द लोकल, और इन लोगों ने क्या किया, यहीं पर ही सेटल हो गए, यहीं के लोगों से शादी वादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज अपीरेंट, इनका कल्चर कैसा दिखाई देता है, इन दी मार्शल ट्रेडिशंस, राइट, मार्शल ट्रेडिशंस, क्योंकि योद्धा थे इनके पूर्वज, राइट, तो ये इसी तरह का इनका कल्चर दिखाई देता है। मैरिज में, रिलीजियस राइट्स में भी हम देखते हैं कि बिल्कुल योद्धाओं की तरह ये लोग लड़ते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिंदू मेन स्ट्रीम, राइट। हिंदू मेन स्ट्रीम के जो लोग होते हैं वो इस तरीके के नहीं होते जिस तरह के वहाँ के कुर्ग के जो हम मार्शल मैन जिस तरह के देख रहे हैं, जिस तरह का हम उनका कल्चर देख रहे हैं, राइट, उनकी शादियों में किस तरह से हो रहा है, या फिर अगर दंगे भी हो जा रहे हैं, राइट, तो वो किस तरीके से लड़ते हैं, इस तरह का हिंदू मेन स्ट्रीम का बंदा नहीं लड़ता है, राइट, बेसिकली, है ना, यही बताना चाह रहे हूँ मैं। द थ्योरी ऑफ अरेबिक ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग ब्लैक कोट। अब यहाँ तक तो थ्योरी हो गई हमारी ग्रीक वाली। आप कह रहे हैं कि देखो हम अरेबिक क्यों बोल रहे हैं, राइट, कि ये लोग जो है अरब के डिसेंट है, इसलिए क्योंकि वो लोग क्या पहनते हैं, द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन कहाँ से आती है, एक सपोर्ट हम कर रहे हैं किससे, ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं, राइट, लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड्रीड वेस्ट बेल्ट, मतलब वॉर्न बाय कुडावूज। जो कुडावूज होते हैं यहाँ पे वो क्या पहनते हैं, कुडावूज जो पहनते हैं वो एक तरीके से ना एक ब्लैक कलर की ड्रेस पहनते हैं, ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, फिर उसके ऊपर क्या होता है, विद एन एम्ब्रॉयड्रीड वेस्ट बेल्ट, मतलब उनकी जो कमर पे एक तरीके से जो बेल्ट बनी होती है, उनकी ड्रेस मान लो, उनकी ड्रेस और कमर पे जो उनकी बेल्ट बनी होती है यहाँ पर, ये तो इनका फेस बना दो, राइट, जो कमर पे बेल्ट बनी होती है इस पर कढ़ाई हो रही होती है धागों से, राइट, तो इस तरह का ड्रेस पहनते हैं, नोन एज कुफिया, इसको इस ड्रेस को बोलते हैं कुफिया, राइट, इनकी ड्रेस को क्या बोलते हैं, कुपिया, नॉट कुफिया, कुपिया, राइट। अब इट रिजेंबल्स द कुफिया, अब इनकी जो ड्रेस है, ठीक है, कुडाबूस की जो ड्रेस है कुपिया रिजेंबल करती है कुफिया ड्रेस से, जो कि पहनी जाती थी अरब के लोगों के द्वारा एंड कुर्दास के द्वारा। समझ गए, अरब के और अरब लोग जो होते थे, अरब या फिर कुर्दास जो होते थे वो पहनते थे कुफिया। अब यहाँ पे जो कुडाबूज रहते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो पहनते हैं कुफिया, जो उनकी ड्रेस है, एक ब्लैक कलर का कोट है, उसके बीच में बेल्ट लगाते हैं कमर पे, ये उस बेल्ट पे जो है कढ़ाई हो रही है। अब ड्रेसेस रिजेंबल कर रही है तो इनको लगता है कि अरब के डिसेंट भी हो सकते हैं, इसीलिए उनकी तरह के कपड़े पहनते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी होम्स होते हैं, राइट, जो कुर्ग लोग रहते हैं उनके जो घर होते हैं उन वो ना बहुत ही मेहमान नवाजी करते हैं, बिल्कुल ट्रेडिशन और इनका है हॉस्पिटैलिटी का, है ना, कोई जाए तो बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं उसकी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर, और पता है कितना उनको ना बहुत ही एकदम विलिंग रहते हैं ना, मतलब उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि वो बार बार बताएं टेल्स यानी कहानियाँ, वेल्योर मतलब वीरता की, किसकी वीरता की, अपने बेटों के, अपने पिता के, जो भी फैमिली मेम्बर्स में ना कोई भी जाता, जिस मान लो कोई जाता था उनके यहाँ, राइट, उनका कोई जाए तो वो अपने पिता की, अपने बेटे की, किसी की भी ना वीरता की कहानियाँ सुनाना बड़ा पसंद करते थे लोगों को। मेहमान नवाजी बहुत पसंद है और अपने घर वालों के वीरता की कहानियाँ सुनाना उन्हें बहुत पसंद है बार बार, है ना। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन आर्मी। डेकोरेटेड मतलब क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा मेडल्स वगैरह मिले हुए हैं। तो कुर्ग रेजिमेंट को ना, क्योंकि देखो यहाँ के लोग भी एकदम योद्धाओं जैसे हैं, राइट, तो जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, जो है ना वहाँ की जो रेजिमेंट के लोग हैं, इसी वजह से कह सकते हैं कि हम उनको ना बहुत ज़्यादा मेडल मिले हुए, इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा मेडल वहीं के लोगों को मिले हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जो थे वो जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी ही थे। जनरल करियप्पा जो थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आ गया हमारा, राइट, ये भी एक कुर्गी ही थे। इवन नाउ अगर हम बात करते हैं तो कोडावूज आर दी ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स। कोडावूज जो हैं, केवल कोडावूज जो हैं भारत में ऐसे लोग हैं जो आर्म्स रख सकते हैं, फायर आर्म्स लाइक बंदूक रख सकते हैं, पिस्तौल रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, लाइक अदरवाइज जितने भी इंडियंस हैं अगर आपको रखते हैं तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन कोडावूज जो हैं उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। द रिवर कावेरी जो है ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स। अब कावेरी नदी जो यहाँ से बहती है वो अपना पानी कहाँ से लाती है, हिल से लाती है, ठीक है, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग से लेकर आती है। अब यहाँ पर आइए, महाशीर। महाशीर क्या है, एक लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, बिल्कुल याद करो, महाशीर क्या है, एक बड़ी सी मछली होती है।
एबिडेंट इन दीज वाटर्स, और इस यहाँ के पानी में जो हिल्स से पानी आ रहा है, फॉरेस्ट में जो पानी है यहाँ पे, उसमें ये महाशीर जो है मतलब एबिडेंट इन मतलब एक प्रचुर मात्रा में है ना, अच्छी मात्रा में ये पाई जाती है। किंगफिशर डाइव, किंगफिशर एक पक्षी है, हमारी बर्ड है, और ये भी डाइव करती है, गोता खाती है, आती है पानी के अंदर है ना, फॉर देयर कैच, लाइक वो भी पंछी आता है, लाइक उड़ती हुई आती है और पानी में से क्या करती है, चोंच मारती है और अपनी कोई मछली पकड़ के खा लेती है, राइट, इसलिए आती है ये। वाइल अगर हम बात करते हैं स्क्वायरल्स का एंड लंगूर्स का, ये ड्रॉप करते हैं पार्शली ईटन फ्रूट को, लाइक स्क्वायरल है, लंगूर है, ये थोड़ा थोड़ा अपना फ्रूट खाया, पार्शली ईटन मतलब थोड़ा सा खाया, और उसको क्या किया, फ्रूट को ये फेंक देते हैं, मिस्चीफ मतलब शरारतें करते हैं, ऑफ इंजॉइंग, ऐसी शरारतें करते हैं। एंड द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट आ जाता है इससे क्लियर वाटर में, और उनको बड़ा मजा आता है देखने में। दोनों बातें बता देती हूँ, देखो स्प्लैश क्या होता है, छप छप करना पानी के अंदर, आप हाथ मारोगे तो छप छप होता है ना ऐसे, और रिपेल करना मतलब जैसे वेव्स नहीं बन जाती ऐसे पानी के अंदर, आप कोई चीज़ फेंको तो वैसे ऐसे वेव्स नहीं बन जाती ऐसे पानी में, तो ये इनको देखना बड़ा मज़ा आता था। तो इसीलिए जो स्क्वायरल्स होते थे या फिर जो लंगूर्स हैं वो क्या करते हैं, आधा फ्रूट पानी में फेंकेंगे, जैसे पानी में फेंकेंगे स्प्लैश होगा, छप से आवाज़ आएगी, उसके बाद वेव्स बनेंगी, इनको बड़ा मज़ा आता था ये देखने में। तो एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा आता है देखने में, था भी नहीं, आता है देखने में कह सकते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय करते हैं बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर, जो हाथी हैं यहाँ के उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है नहाने में, और कोई उनकी बॉडी को रगड़े, कौन रगड़े, माहौत, जो उनके महावत होते हैं ना, जो हाथी को देखभाल करते हैं, उनके द्वारा ये सब कराने में उन्हें वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स, लाइक सबसे आलसी लोग भी अगर क्या होता है, बिकम कन्वर्ट्स टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी, वो भी वहाँ जाएंगे अगर तो कैसे बन जाते हैं, फुल ऑफ एनर्जी वाले बन जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे क्या है, हाई एनर्जी एडवेंचर को देखकर, लाइक वो क्या देखते हैं फिर, रिवर राफ्टिंग देखते हैं, कैनोइंग देखते हैं, ये सब क्या है वहाँ पे एडवेंचरस जो चीज़ें आप लोग करते हो ना, जैसे कैनोइंग एक छोटी सी बोट, पतली सी बोट टाइप होती है, उसमें करते हैं। रिवर राफ्टिंग आप सबको पता है राफ्टिंग क्या होती है, बहुत सारे लोग बैठते हैं, हवा भरी हुई होती है उसके अंदर, राफ्ट के अंदर, उसको चला के लेके जाते हैं पानी में। अब रैपलिंग का मतलब होता है पहाड़ पे चढ़ते हैं ना रस्सी से, उसको बोलते हैं रैपलिंग, और रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, और और बाकी एक्टिविटीज़ क्या करते हैं, माउंटेन बाइकिंग करते हैं ना, बाइक चलाते हैं माउंटेन पे, तो ये सारे काम करते हैं वहाँ के लोग। तो जो कहीं कितना ही आलसी इंसान हो, अगर वहाँ पे चला जाएगा तो वो भी ये सब देख के बिल्कुल एक्टिव हो जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स है ना, बहुत सारे वहाँ पे रास्ते हैं इन दिस रीजन, आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स, लाइक रास्ते इतने सुहाने होते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं ना, पहाड़ों वालों पे चढ़ने में जिन लोगों को मज़ा आता है उनको ट्रैकर्स बोलते हैं ना, तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया जो है वॉकिंग ट्रेल्स, पैदल चलने के रास्ते बहुत अच्छे हैं उनके, मतलब ट्रैकर्स के तो फेवरेट रास्ते हैं यहाँ के, क्योंकि ये रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी, यहाँ पे आप जब रास्ते पे जाएंगे तो आपको बर्ड्स मिलेंगे, आपको बीज मिलेंगी, आपको बटरफ्लाइज मिलेंगी, आपको कंपनी देंगी, राइट। और इसके अलावा और क्या मिलेगा आपको, मक्का, तो मकाज जो होते हैं, मकाज हो गए या फिर मालाबार स्क्वायरल्स हो गए, लंगूर्स हो गए, एंड स्लेंडर लॉरस, कीप अ वॉचफुल आई, ये भी सब आपको देखते रहते हैं फ्रॉम अ ट्री कनॉपी, राइट, पेड़ों पर ये सब भी बैठे रहते हैं। कनॉपी समझ गए ना, इस पे, तो इस पर कौन कौन बैठा है, मकाज बैठे हुए हैं, या फिर मालाबार स्क्वायरल्स बैठे हैं। मकाज भी एक प्रकार के बंदर ही होते हैं वैसे, स्क्वायरल्स हो गए, लंगूर हो गए, या स्लेंडर लॉरस हो गए, तो ये सब जो होते हैं ये भी आपको देखते रहते हैं ट्री के कनॉपी पे से ऊपर बैठ के। आई डू हाउ एवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन राइटर बोलता है कि भाई मैं तो अपनी गाड़ी को ना थोड़ा साइड में रखना पसंद करता हूँ, मैं खुद को साइड पसंद करता हूँ रखना वाइल्ड एनिमल्स से, लाइक वाइल्ड एलिफेंट से, राइट। अगर मेरे सामने जंगली हाथी आ जाए तो मैं कैसा प्रेफर करूँगा, टू साइड स्टेप असाइड, मतलब साइड हो जाना पसंद करता हूँ। द क्लाइंब टू दी ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू पैरानॉमिक व्यू, जब आप क्लाइंब करके ऊपर ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ पहुँचते, आप क्लाइंब करें, आप ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ पहुँच गए, मान लो आप यहाँ पहुँच गए, ब्रिंग्स यू द पैरानॉमिक व्यू, आप बहुत एकदम वाइड व्यू देख सकते हैं इस जगह का पूरा। और आपको कैसे दिखेगा, व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप, मिस्टी मतलब एकदम धुंध वहाँ दिखाई देगी। आप इमेजिन करो, आप एक पहाड़ी पे खड़े हुए, ब्रह्मगिरी हिल पे खड़े हुए हो, वहाँ से आपको पूरा एकदम व्यू दिखाई दे रहा है, पैरानॉमिक व्यू दिखाई दे रहा है, पूरा खुली लैंड दिखाई दे रही है आपको, और ऐसा लैंडस्केप दिखाई दे रहा है कुर्क का, जैसे वो मिस्टी हो, उस पर धुंध हो, है ना, ऐसा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिंग्स लीड्स टू द 64 एकर्स आइलैंड ऑफ, आप कहाँ पहुँचोगे, निसार गंधामा, राइट। अगर आप थोड़ा सा चलते हो, है ना, तो फिर आप आगे कहाँ पहुँचोगे, 64 एकर्स का लैंड पहुँचोगे आप निसार गंधामा में, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। यहाँ पर एट द
बालाकूप। आप बालाकूप के पास मतलब बालाकूप में आप पहुँचोगे, नियरली बालाकूप जो है आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क का सबसे बड़ा जो एक सेटलमेंट है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, राइट। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट जो तिब्बतन सेटलमेंट है किसका, बालाकूप, नियरली बालाकूप में, राइट। तो बुद्ध जो मॉन्क होते हैं ना, बुद्धिस्ट मॉन्क वहाँ पे रहते हैं, इज़ अ बोनस, राइट। अगर आप चाहते हो और आप वहाँ पे इन लोगों को भी देख पाते हो तो आपके लिए बोनस है, राइट। आपने इतनी ब्यूटी भी देखी और इनको भी देखा। द मॉन्क्स इन रेड, सॉरी, मॉन्क्स क्या पहनते हैं, रेड कलर के या फिर ओकर लाइक थोड़ा भूरा कलर या फिर येलो कलर के रोब्स पहनते हैं। आर अमंगेस्ट एंड मेनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड, राइट। और भी बहुत सरप्राइजेज हैं जो डिस्कवर किए जाते हैं विजिटर्स के द्वारा। सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, लाइक हार्ट एंड सोल इस जगह को बोला जा रहा है इंडिया की, राइट हेयर एंड कुर्ग, राइट। अगर आप जाते हो तो आपको ये सब कुछ भी देखने को मिलेगा, आप और चीज़ें भी सर्च कर सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।